Hello children. In previous lecture, we discussed about the chapter number 3, Gathering to Growing Food. इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 वीडियोस में, जहां मैंने आपको तमाम टॉपिक्स, तमाम हेडिंग के बारे में डिस्कस किया। उसमें मैंने वेरिएशन ऑफ फूड डिस्कस किया था, क्या है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, क्या है फार्मिंग और हर्डिंग क्या होता है, वो मैं डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था डोमेस्टिकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। मैंने बताया था किस प्रकार उनकी लाइफ सेटल होनी शुरू हो गई थी। जो पहले हर्डिंग और हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड करते थे इंसान, अब वो धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और सेटल लाइफ शुरू करने का मतलब होता है एक प्रकार का न्यू लाइफ स्टार्ट करना। आगे मैंने स्टोरिंग एनिमल्स हेडिंग डिस्कस किया। नेक्स्ट उसके बाद मैंने कुछ आपको प्लेसेस बताए थे, बोले थे प्लेसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम की बात, चाहे पाकिस्तान के मेहरगढ़ की बात हो, चाहे बिहार के चिनाब की बात हो। कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया और मैंने एक एक प्लेस उठाया था और उसके बारे में डिस्कस किया था कि मेहरगढ़ की क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ मेन क्रॉप्स क्या है, वहाँ मेन हंटिंग क्या है, क्या वहाँ एनिमल्स है, क्या पेट एनिमल्स है, ये सब कुछ डिस्कस किया। चिराद वगैरह को भी मैंने समझाया। आगे ये काफ़ी प्लेसेस मैंने आपसे डिस्कस किया है। यूपी के भी कुछ क्षेत्रों को, कोल्डिहवा वगैरह के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बोला था टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बुर्ज होम का एग्जांपल लिया था, जहाँ फिट हाउस हर्थ के बारे में बताया, काफ़ी टूल्स के बारे में बताया था। ये सब मैंने डिस्कस किया। साथ ही आपको मैंने 3 पीरियड भी आपको बता चुका हूँ कि ये तीनों पीरियड जो है वो मेहरगढ़ में मिला है। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये सब डिस्कस कर चुका। आज आपके लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट शेडिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो इस समय भी कस्टम और प्रैक्टिसेस के काफ़ी साक्ष्य देखने को मिलता है। लोग सेटल लाइफ शुरू कर दिए थे, एक ग्रुप बना के रहते थे। जो ग्रुप बना के ये इंसान रहते थे उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। सिंपल अगर डिफाइन करने को कहा जाए कि ट्राइब्स क्या होता है, तो मैं अगर कहूँ ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये तीनों लोग जहाँ एक साथ रहते हैं वही ट्राइब्स है, वही ट्राइब्स हैं जो तब भी थे और आज भी हैं। तो बड़ा आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हम लोग भी तब ट्राइब्स हैं, क्योंकि मेरे भी ग्रैंडफादर, फादर और मैं एक साथ रहते हैं, तब तो हम लोग भी ट्राइब्स हैं। नहीं जी, हम ट्राइब्स नहीं हैं, क्योंकि हम हंटिंग नहीं करते, गैदरिंग नहीं करते और हंटिंग में हम डिपेंड नहीं करते। उस प्रकार की लाइफ हम नहीं जीते जैसे ट्राइबल्स जीते हैं। ट्राइबल्स का एक अलग प्रकार का डिफिनेशन ही होता है, तो वही हम ट्राइब्स नहीं हैं, लेकिन वो ट्राइब्स हैं जो आज भी हंटिंग पे, गैदरिंग पे, हर्डिंग पे डिपेंड करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम ट्राइब्स नहीं हैं। क्लियर। यहाँ डिस्कस किया गया है आपका टूवर्ड्स अ सेटल पॉलिसीज़ में कि कई सारे ट्राइब्स यही होता है। और सबसे बड़ी बात है, ट्राइब्स में वोमेंस भी बहुत सारा वर्क करती हैं। आपके जो ग्रेन्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है, स्टार्टिंग वोमेंस ही करती हैं, उनकी कटाई वटाई सब वोमेंस करती हैं। मैन उसे ले जाके मार्केट में बेचते हैं। चिल्ड्रन जो होता है वो खेत में खड़े होकर जो आने वाले एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो किसी तरह प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए, इन सबको भगाने का काम करता है। यानी फादर, मदर और सन तीनों मिलकर किसी खेत में काम करते हैं, पूरी तरह प्लांटेशन पे ही डिपेंड है, हंटिंग पे ही डिपेंड है। इस प्रकार की जो लाइफ करता है वही आपका ट्राइब्स है। क्लियर है। काफ़ी यहाँ पे ये पॉट्स भी देखने को मिले हैं, काफ़ी पॉट्स वगैरह पे भी बड़े लोग डिपेंड थे, पॉट्स वगैरह बनाते थे। हर एक, जैसे आपके आंध्रा में कुछ ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल्स हैं और यूपी में कुछ ट्राइबल्स हैं, बिहार में है, तो ये सब अलग अलग ट्राइबल्स हैं, अलग अलग इनकी रीति रिवाजें हैं, अलग अलग इनके गॉड हैं, सब कुछ इनके अलग अलग हैं, लेकिन सब ट्राइब्स कहलाते हैं। क्लियर। आप देखते होंगे कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अपना दीपावली में नाच गाना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका अलग देवता होता है। जैसे बिरसा मुंडा देवता हो गया है, ये सिंपल इंसान था, लेकिन ट्राइबल्स का ये सबसे बड़ा गॉड है। तो सबका अलग अलग गॉड होता था, जिनको खुश करने के लिए अलग प्रकार के नृत्य वगैरह करते थे। हर एक ट्राइबल्स की अलग अलग प्रकार की लाइफ होती थी। यही डिस्कस किया गया है आपके इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ए क्लोजर लुक। आइए देखते हैं कुछ प्लेसेस जो पीछे डिस्कस किया था मैंने कुछ प्लेसेस के बारे में। आइए थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। क्लियर। ए क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। पाकिस्तान में यह स्थल वर्तमान में है, लेकिन आप जानते ही हैं पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया का ही पार्ट रहा है। तो सिंपल मैं कहूँ तो पहले इंडिया में था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस। कोल्डिहवा, अगर मैं कोल्डिहवा की बात हटा दूँ तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य यहीं पे मिला है, मेहरगढ़ में बड़ा ज़्यादा साक्ष्य मिला है चावल और गेहूँ का। क्लियर।
आपको पता है पाकिस्तान में है, पर्वतीय एरिया है लेकिन बड़ा फर्टाइल लैंड रहा है, बहुत फर्टाइल लैंड है। और यहाँ व्हीट और बार्ली, पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, व्हीट और बार्ली बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। मेहरगढ़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि फर्टाइल लैंड है काफ़ी, यहाँ व्हीट और बार्ली सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है। एक वर्ड है यहाँ पे बोलन पास, यहाँ जो मेहरगढ़ स्थल है, जो प्लेस है, इसमें बोलन पास है। बोलन पास क्या होता है? पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्तों को बोलते हैं। जो पहाड़ियों के बीच से रास्ता बन जाए अगर दो देशों को कनेक्ट करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं बोलन पास। क्लियर। तो ये जो मेहरगढ़ है, ये एक बोलन पास बना है जो सीधे पाकिस्तान को ईरान से जोड़ता है। अब सोचिए कितना फ़ायदा है पाकिस्तान को, ईरान से उसका सीधा रास्ता जुड़ा है। और आप जानते हैं ईरान में गैस का कितना बड़ा स्टोरेज है। अगर आपका रिलेशन ईरान के साथ बेहतर बन जाए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, चाहे वो नेचुरल गैस का हो या किसी प्रकार के कोई पेट्रोलियम चीज़ों का हो। ठीक, क्योंकि ईरान इनका बहुत भरमार है, बहुत ज़्यादा है। आपका अच्छा सारा ट्रेडिंग हो सकता है उनसे। सोचिए ये मेहरगढ़ का ये बोलन पास कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। क्लियर। कुछ और इसके बारे में डिस्कस किया गया है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ के लोग जो हैं वो सीप और गोट को पालते थे, सीप और गोट वो हर्डिंग करते थे। यहाँ ये भी डिस्कस मैंने किया हूँ, यहाँ तीनों लेवल का साक्ष्य मिला है, चाहे वो पैलोलिथिक हो, चाहे मेजोलिथिक हो या नियोलिथिक हो। क्लियर। तो ये लेयर में होता है, लेयर नहीं समझते। जैसे एक मैं घर बना लिया, घर मेरा क्या है, रोड के किनारे है। समय बढ़ता गया, रोड ऊंचा हो गया, दूसरा परत पड़ गया, फिर रोड और ऊंचा हो गया, तीसरा। तो मेरा जो घर हो गया वो क्या हो गया, नीचे हो गया। पहले रोड के बराबर था, अब क्या हो गया, नीचे हो गया। मेरा पूरा घर समाप्त हुआ, उसके ऊपर एक नया, अब नया रोड बन गया तो उसके ऊपर एक नया घर बना लिया गया। फिर रोड ऊंचा ऊंचा होता गया, फिर वो घर भी नीचा हो गया तो उसके ऊपर एक नया घर बना लिया गया। तो इस प्रकार 3 लेयर हो गया। जो सबसे पुराना लेयर है ये पैलोलिथिक है, फिर मेजोलिथिक, और लास्ट में सबसे ऊपर वाला जो न्यू है क्या होता है, नियोलिथिक। तो मेहरगढ़ वो प्लेसेस है, मेहरगढ़ वो स्थल है जहाँ तीनों पीरियड्स के प्रूफ्स यहाँ पे मिले हैं। क्लियर। तो यहाँ तीनों के साक्ष्य मिले हैं आपके, आप जानते ही हैं। यहाँ पे अच्छे खासे आपके सीप और गोट के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ के जो घर बनते थे, जो मेहरगढ़ के जो घर बनाए गए, या स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप के होते थे। कैसे होते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के। और इनके घर में कई प्रकार के काउंटर पार्ट थे, कई छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया था घरों को। ठीक है। जो कंपार्टमेंट थे, उन कंपार्टमेंट को ये अपना स्टोरेज बना लिए थे। आज भी देखते हैं ये आप स्टोरेज हम लोग बनाते हैं कमरे में, उसमें फालतू का सामान इधर उधर का रख देते हैं। तो पहले के लोग भी जो अपने घर बनाते थे स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का, तो उसको बांट देते थे कंपार्टमेंटों में, और उसमें से 1-2 कंपार्टमेंट वो स्टोरेज के लिए रखते थे, बाकी और सब अपने लिए, अपना रहना खाना पाना उसी में सब कुछ होगा। क्लियर। साथ ही साथ हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेहरगढ़ ही वो प्लेसेस हैं जहाँ जब इंसान मर जाते थे उन्हें दफनाया जाता था। दफनाने के साथ उस इंसान के साथ उसके हर्ड एनिमल यानी पालतू जानवर, पेट एनिमल को उसके साथ दफना देते थे। यहाँ एक जगह खनन करवाया गया, डिगिंग करवाई गई है मेहरगढ़ में। तो डिगिंग के द्वारा इंसान की एक हड्डी मिली, और उस हड्डी के बगल में देखा जाता था कि बड़े गोट्स की हड्डी मिले हैं। क्लियर। ये केवल एक ही जगह नहीं, बहुत जगह ऐसा मिला है कि इंसानों के बोन्स के साथ साथ एनिमल्स के भी बहुत सारे बोन्स मिले हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस समय के जो लोग हैं ना, ये रिबॉर्न पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे, कर्म पुनर्जन्म पे ये विश्वास करते थे, रिबॉर्न पे। इनका मानना था कि इंसान मर गया तो उसका ये पेट एनिमल था उसके साथ दफना दो, क्योंकि इस इंसान का निश्चित तौर पे ये रिबॉर्न होगा और इस एनिमल का भी रिबॉर्न होगा। जैसे इस जन्म में ये जानवर इस इंसान का साथ देता है, वैसे ही अगले जन्म में भी ये जानवर इस इंसान का साथ देता होगा। क्लियर। आप लोग भूत प्रेत मानते होंगे कि नहीं मानते पता नहीं। जो लोग मानते हैं वो तो ठीक, जो नहीं मानते हैं वो कृपया करके रात को 1 बजे छत पे चले जाएं, तो पता चल जाएगा भूत प्रेत होता है कि नहीं। क्लियर। तो होता है, जो भी हो, मानना नहीं मानना। तो इस समय के जो लोग हैं वो भूत प्रेत को मानते हैं। क्लियर। उनका मानना था अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो जो इंसान मरा है अब वो भूत बन जाएगा, घोस्ट बन जाएगा, और अपने फैमिली को तब तक तंग करेगा जब तक वो उनकी लीला न समाप्त कर लें। इसलिए डर की वजह से या चाहे जो भी हो, उस इंसान के साथ उसके पेट एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था। इतना ही नहीं, जब आगे मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के साथ एनिमल के साथ साथ उसके पॉट्स भी दफना दिए जाते हैं। जो पॉट्स जिसमें खाना
खाता था बर्तन, उसको भी दफना दिया जाता था कि ऐसा ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म में ये सब इस इंसान की हेल्प करेगा। तो आपने जाना मेहरगढ़ के बारे में। अगर शॉर्ट नोट में कहूँ लिखने को तो मेहरगढ़ के बारे में आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ मेहरगढ़ के बारे में। आज कुछ नई चीज़ें आपने जाना मेहरगढ़ के बारे में। क्लियर वन। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्लेस आपका डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट है दाऊजली होर्डिंग। दाऊजली हर्डिंग क्या है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया नहीं है, आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश, वो सिक्किम, मणिपुर वगैरह, वहाँ जो लोग रहते थे, जो एरिया था, उसी को कहते हैं ये दाऊजली हेडिंग। ठीक है। तो आप जानते हैं वो एरिया पर्वतीय है, मतलब हिलर टाइप के हैं, मतलब माउंटेन वगैरह ज़्यादा है उस क्षेत्र में। तो काफ़ी हिली एरिया है ये, काफ़ी हिली एरिया है। हिली एरिया होने के बावजूद यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी उधर से ही बहती है, और इस नदी के बहने की वजह से यहाँ का जो लैंड है वो लैंड बड़ा फर्टाइल लैंड है, बड़ा फर्टाइल लैंड है। निश्चित तौर पे अगर मैं उस समय की बात करूँ तो मेहरगढ़ के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये दार्जिलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ईस्टर्न की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो निश्चित तौर पे यही एक एंशियंट वहाँ साक्ष्य है जो बताता है कि उस समय नॉर्थ ईस्ट के भी लोग बड़े डेवलप्ड थे। क्लियर। तो हिली एरिया होने की वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी होने की वजह से यहाँ का जो लैंड है बड़ा फर्टाइल लैंड है। क्लियर। कई सारे टूल्स यहाँ मिले हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स, कुछ नुकीले मिले हैं, कुछ बड़े मिले हैं, कुछ अच्छे खासे। सिंपल कहने का मतलब है यहाँ के लोग भी केवल और केवल हंटिंग पे ही डिपेंड करते थे। क्लियर। आगे जाके जब उन्हें नॉलेज हुआ इधर के एरिया को देखकर, नॉर्थ के एरिया को देखकर, कोल्डियावा वगैरह के लोगों को देखकर, जब उन्हें थोड़ा नॉलेज हुआ कि अच्छा इसे प्लांटिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी हंटिंग को छोड़कर धीरे धीरे प्लांटिंग पे वो डिपेंड हो गए। और जैसा मैंने बताया, ब्रह्मपुत्रा की वजह से वहाँ की लैंड बड़ी फर्टाइल थी, तो वहाँ अच्छा खासा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने लगे, और वहाँ के लोग भी एक सेटल लाइफ की स्टार्टिंग की। क्लियर। कई सारे मिले हैं। आप जानते ही हैं, यहाँ पे आपका पड़ोसी हो गया नीचे म्यांमार, ऊपर चाइना। सोचिए उस समय ये देश थे, उस समय चाइना नाम रहा होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, म्यांमार नाम रहा होगा कि, म्यांमार तो इंडिया का ही क्षेत्र था, उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो 1935 में अलग हुआ है हमसे, म्यांमार हमारा ही क्षेत्र है। चाइना उस समय क्या नाम रहा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे ये चाइना से बड़ा व्यापार करते थे, बड़ा ट्रेडिंग करते थे। चाइना, तुम इस क्षेत्र में अच्छे हो भैया तो तुम मुझे वो सामान दे दो, बदले में तुम इसमें कमज़ोर हो तो वो तुम मुझसे सामान ले लो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जैदी स्टोन मिला है, जैदी स्टोन। क्लियर। और आपको पता होना चाहिए जैदी स्टोन इंडिया में नहीं पाया जाता, केवल चाइना में पाया जाता है। यानी आप कई सारे जैदी स्टोन का इंपोर्ट किए हैं आपने चाइना से, यानी आपकी ट्रेडिंग चाइना से होती रही है। उनकी जो नेसेसरी, उनको जो चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे आप देते हैं, और आपको जो चाहिए वो ज़रूरत के सामान वो देते हैं। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा जैदी के स्टोन्स आपको मिले। क्लियर। साथ ही यहाँ डिगिंग करवाई गई तो कई सारे जानवरों के अवशेष मिले, कई सारे जानवरों के अवशेष मिले। कुछ को तो ये भी देखा गया कि जो फॉसिल मिले हैं उन्हीं फॉजिल्स से बनाए कई सारे टूल्स हैं। क्लियर। तो कई सारे टूल्स हैं जिन्हें ये यूज़ करते थे हंटिंग में। स्टोन के भी टूल्स मिले हैं, बोन्स के भी टूल्स मिले हैं, जो जानवर मर जाते थे उनके बोन्स का ये अच्छा खासा टूल्स बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा है नियोलिथिक पीरियड में ये अच्छा खासा ये अच्छा खासा प्लांटेशन करने लगे, फार्मिंग करने लगे, और उस पर डिपेंड हो गए। क्लियर। तो आज आपने डिस्कस किया दो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले मेहरगढ़, जिसके बारे में स्टार्टिंग में भी मैं कुछ बता चुका था। सेकंड आपने पढ़ा दाऊजली होर्डिंग। आज आपका लेक्चर यहीं दाऊजली हेडिंग है, सॉरी। आज आपका लेक्चर यहीं मैं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर नंबर 3 यानी गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपके लिए एक पूरा एक्सरसाइज दूंगा, जिस एक्सरसाइज को आपको करना होगा। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में फिर वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन अपने मन से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जितना अपने मन से करेंगे उतना ही आपकी थिंकिंग जनरेट होगी, और आप अच्छा खासा आंसर दे पाएंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे। बुकिस हेल्प लेते हैं तो कृपया करके अगर बुक से आप लिखते हैं तो बाद में उस क्वेश्चंस को तैयार भी कर लीजिए, यानी लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके समझ रखे जाएंगे।
क्लियर है। तो आज आपने कई टॉपिक डिस्कस किया जिसमें आपको मैंने पढ़ाया। सबसे पहले बात की गई थी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस की, जिसमें मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया, ट्राइब्स कौन होते हैं। सेकंड वन मैंने आपको क्लोजर लुक के बारे में बताया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मेहरगढ़ बनाया, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने आपको दार्जिली होर्डिंग पढ़ाया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के एरिया को मैंने लिया। 3 टॉपिक मैंने तैयार किया। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके पास एक क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ, जिसे आप सॉल्व करिए, पता चले आज आप कितना समझे हैं। कल आपका मैं चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा मेरा क्लास, तो आपका चैप्टर मैं फिनिश करूंगा और उससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज आपके पास भेजूंगा। आप उसे करके भेजिएगा, आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 मैं स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।